mostly your interviews will start from this question itself. When it comes to manual interviews, guys, manual में every time you have to uh, consider कि ये question आपको definitely पूछा जाएगा. The question is what is priority and what is severity. Guys, let's quickly summarize. Priority होता क्या है? Priority means the impact which is on the client's business or the stakeholders business. Stakeholder जिसका आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके बिजनेस के ऊपर ड्यू टू द डिफेक्ट ड्यू टू द बग, गाइस, मोस्टली ड्यू टू द डिफेक्ट, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगा, डिफेक्ट आ गया तो डिफेक्ट के वजह से हाउ मच योर स्टेक होल्डर्स बिजनेस इज गोइंग टू इम्पैक्ट, दैट इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस, इसको हम लोग बोलेंगे प्रायोरिटी. प्रायोरिटी 4 कैटेगरीज में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, वेरी हाई, मीडियम एंड लो. करेक्ट. वेरी हाई मतलब बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है बिजनेस के ऊपर, और लो मतलब बिजनेस के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रायोरिटी. ओके, वी कैन कैटेगराइज इन दिस वे. देन वी हैव अ सेवेरिटी. सेवेरिटी का मीनिंग क्या होता है गाइस? सिवेरिटी का मीनिंग क्या होता है? सिवेरिटी इज़ वेरी सिंपल कि सेवेरिटी आपके एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को रेफर करता है. व्हेन बग आता है गाइस, वो बग आपके एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी रिलेटेड भी हो सकता है. व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटी, इफ योर एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटी इज इम्पैक्टिंग, उस फंक्शनैलिटी के इम्पैक्ट को हम लोग बोलेंगे सेवेरिटी. ओके, severity is something related to the application's functionality and priority is related to the stakeholders business. इसके भी सेवेरिटी के भी 4 टॉपिक है गाइस. वेरी हाई मतलब आपकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा क्रिटिकली डैमेज्ड है या फिर क्रिटिकली उस पर इम्पैक्ट है. हाई मतलब अगेन इस गाइस बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ, यस, इम्पॉर्टेंट, आपकी प्रायोरिटी ब्रेक, सॉरी, आपकी फंक्शनैलिटी ब्रेक्ड है. दिस यू नीड टू फिक्स इट वेरी वेरी सून. मीडियम मतलब ठीक है, आपने किया नहीं किया या फिर बाद में किया तो भी चलेगा. लो मतलब आपकी कोई भी फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं हो रही है, शायद क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, बट आपकी एग्जैक्टली फंक्शनैलिटी है वो ब्रेक नहीं हो रही है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है. सो नाउ दिस वे गाइस वी कैन क्लासीफाई आवर प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी इनटू several categories like high priority, high severity, high priority, low severity, low priority, high severity, low priority and low severity categories. इसमें से सबसे पहले we will discuss about high priority and high severity. Guys, जब भी कोई भी bug आएगा, whenever you are finding any bug or whenever you are finding any defect, तो guys वो defect क्लाइंट के बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट करेगा, फंक्शनैलिटी पे कितना इम्पैक्ट करेगा, उसके मेजर पे हम लोग उनको कैटेगराइज करेंगे कि वो हाई प्रायोरिटी बग है, हाई सेवेरिटी है, हाई प्रायोरिटी लो सेवेरिटी में आएगा, लो प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी में आएगा, कि लो प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी में आएगा. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन विच इज़ हाई प्रायोरिटी एंड हाई सेवेरिटी. इसको लास्ट गाइस डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था, फिर भी हम लोग थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद अनदर वन. गाइस, हाई प्रायोरिटी एंड हाई सेवेरिटी मतलब एक कोई डिफेक्ट है गाइस, उस डिफेक्ट को आप हाई प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी कैटेगरी में कैटेगराइज कैसे करोगे या फिर कब करोगे? जब आपका क्लाइंट का बिजनेस गाइस हाई प्रायोरिटी मतलब कोई पर्टिकुलर डिफेक्ट की वजह से क्लाइंट का बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, क्लाइंट का बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, बिकॉज प्रायोरिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द स्टेक होल्डर्स या फिर क्लाइंट का बिजनेस. स्टेक होल्डर का जो बिजनेस है गाइस, दैट इज वेरी मच इम्पैक्टेड ड्यू टू द बग, जो कि एप्लीकेशन में बग या फिर डिफेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है गाइस. दिस डिफेक्ट इज इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑन अ स्टेक होल्डर्स बिजनेस, तो उसको आप हाई प्रायोरिटी कंसिडर करोगे. देन गाइस, हाई सेवेरिटी मतलब सेवेरिटी समथिंग रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटी. एप्लीकेशन का कोई भी फंक्शनैलिटी गाइस, कोई भी कोर फंक्शनैलिटी अगर ब्रेक हो रहा है, कोई भी कोर फंक्शनैलिटी अगर ब्रेक हो रहा है गाइस, आप उसको बोलोगे हाई सेवेरिटी. ठीक है. सो लेट्स कंसिडर गाइस
लॉगिन वाला मॉड्यूल, लॉगिन वाला मॉड्यूल भी एक हाई प्रायोरिटी एंड हाई सेवेरिटी में आएगा। सिंपली लेट्स टेक एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग Amazon फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लास्ट टाइम हम लोगों ने लिया था। लेट्स कंसिडर दिस इज Amazon। गाइस Amazon का सेल चल रहा है, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट वगैरह देख लिया। प्रोडक्ट देखने के बाद गाइज आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है। सो प्रोडक्ट अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ेगा, और जब आप लॉगिन कर रहे हो गाइज, ये लॉगिन फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग। यहाँ पर OTP नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी अनदर इश्यूज वगैरह है। अगर ऐसी सारी चीज़ें होती है, सिंपली इट मीन्स गाइज कि अगर आपकी लॉगिन फंक्शनैलिटी है, गाइज सोचो लॉगिन फंक्शनैलिटी, अगर लॉगिन फंक्शनैलिटी इम्पैक्टेड है तो डोंट यू थिंक गाइस क्लाइंट का, स्टेक होल्डर का बिजनेस लॉस होगा? एवरीवन, अगर लॉगिन फंक्शनैलिटी इम्पैक्टेड है, लॉगिन फंक्शनैलिटी में बग आ गया, तो लॉगिन के वजह से क्लाइंट का बिजनेस लॉस होगा कि नहीं होगा? अगर एंड यूजर्स एप्लीकेशन में लॉगिन ही नहीं होंगे, अगर वो आपके प्रोडक्ट परचेस ही नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली गाइज उनका बिजनेस तो लॉस है ही। द फर्स्ट पॉइंट हियर गाइज कि एप्लीकेशन के लॉगिन फंक्शनैलिटी में अगर डिफेक्ट है, सबसे पहले आप प्रायोरिटी देखोगे कि क्लाइंट का बिजनेस कितना लॉस है। तो गाइस डेफिनेटली लॉगिन मॉड्यूल के वजह से आपके क्लाइंट का जो बिजनेस है वो लॉस हो रहा है। अगर क्लाइंट का बिजनेस लॉस हो रहा है तो वो हो गया हाई प्रायोरिटी। हाई सेवेरिटी गाइस, दिस इज योर मोस्ट यूज्ड फंक्शनैलिटी में से एक है। तो मोस्ट यूज फंक्शनैलिटी अगर है गाइस ये लॉगिन फंक्शनैलिटी, हर दिन बहुत सारे लोग इसको 1000 lakhs ऑफ यूजर एप्लीकेशन में लॉगिन करते होंगे, देन अपने ऑर्डर्स वगैरह परचेस करते होंगे, राइट, अपने ऑर्डर्स वगैरह प्लेस करते होंगे। सो गाइस अगर आपकी फंक्शनैलिटी, लॉगिन इज वन ऑफ द कोर फंक्शनैलिटी, अगर फंक्शनैलिटी इम्पैक्टेड है गाइस, इम्पैक्ट ऑन अ फंक्शनैलिटी इज नोन एज अ सेवेरिटी। तो इस केस में गाइस लॉगिन मॉड्यूल में कोई डिफेक्ट है या फिर यूजर इज अनेबल टू लॉग in that case guys we can say that is the example of high priority and a high severity। ठीक है, अगेन गाइस प्रोडक्ट सर्च, ये भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोडक्ट सर्च गाइस, ये प्रोडक्ट सर्च में यू आर अनेबल टू सर्च एनी प्रोडक्ट, या फिर आप यहाँ पर टाइप कर रहे हो एंड दैट प्रोडक्ट गाइस डेटाबेस में डेटा तो है, प्रोडक्ट तो यहाँ पे डिस्प्ले करने चाहिए थे, बट समथिंग गाइस समथिंग इज रॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन, कोई डिफेक्ट आया है। ड्यू टू डिफेक्ट गाइस आप यहाँ पे कोई सर्च नहीं कर पा रहे हो, यू आर अनेबल टू टाइप एनीथिंग, या फिर टाइप करने के बाद कोई प्रोडक्ट सर्च ही नहीं हो रहा है। अगर प्रोडक्ट सर्च ही नहीं होगा, एंड यूजर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ही नहीं देखेगा, उसको ऐड टू कार्ट कर ही नहीं पाएगा, उसको विश लिस्ट कर ही नहीं पाएगा, उसको नेक्स्ट गाइज आप उसको ऑर्डर परचेस करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, तो ऑर्डर प्लेस भी नहीं कर पाएगा। तो सिंपली गाइज ये अगर प्रोडक्ट सर्च का मॉड्यूल ले ले गाइस, प्रोडक्ट सर्च का इनिशियली प्रोडक्ट सर्च का मॉड्यूल में अगर कोई डिफेक्ट है तो क्लाइंट के बिजनेस पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, इम्पैक्ट हाई रहेगा। सो इसीलिए गाइस हम लोग इसको हाई प्रायोरिटी बोलेंगे। एंड गाइस प्रोडक्ट सर्च इज वन ऑफ द मोस्ट कोर फंक्शनैलिटी ऑफ दिस एप्लीकेशन, क्योंकि ये सबसे ऊपर कोर फंक्शनैलिटी गाइस, कोर फंक्शनैलिटी आपको टॉप में या फिर टॉप ऑफ द पेज या फिर सबसे ईजिएस्ट एक्सेसिबल प्लेस पे आपकी कोर फंक्शनैलिटी को प्लेस रखा जाता है। सो यस दिस इज द कोर फंक्शनैलिटी, एंड आपकी कोर फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रही है तो अगेन ये हाई प्रायोरिटी एंड हाई सेवेरिटी का एग्जाम्पल है। आप ऐसा कोई भी ले लो गाइज एग्जाम्पल, ऐड टू कार्ट पेमेंट फंक्शनैलिटी गाइज, ठीक है आप पेमेंट तक पहुंच गए और पेमेंट सर्वर आपका डाउन है, या फिर पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर फोन पे, गूगल पे से आप पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, यू आर अनेबल टू प्लेस एन ऑर्डर, और वो जो पर्टिकुलर गाइस पर्टिकुलर जो हम क्या बोल सकते हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन है या फिर जो पर्टिकुलर कंपनी जिसने ये प्रोडक्ट लिस्ट आउट किया है, वो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट करती है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। इन दैट केस गाइस आपका कस्टमर मतलब आपके जो कस्टमर है, मतलब Amazon के या फिर फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर है वो लॉस हो जाएंगे। सिंपल, अगर कस्टमर दूसरा ऑप्शन देखेगा या फिर ऑफलाइन जाके प्रोडक्ट ले लेगा, तो सिंपली कस्टमर को तो ऑप्शंस अवेलेबल है, आपका गाइस जो स्टेक होल्डर है उसका बिजनेस लॉस होगा। सो वो हाई प्रायोरिटी कंसिडर करेंगे। हाई सेवेरिटी क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि अगेन पेमेंट इज वन ऑफ द मोर
या फिर मोस्ट क्रिटिकल फंक्शनैलिटी, कोर फंक्शनैलिटी। अगर आपकी कोर फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रही है तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसिडर इट एज अ हाई प्रायोरिटी एंड हाई सेवेरिटी। एम आई क्लियर गाइस किस तरीके से एक्सप्लेन करना है टू द इंटरव्यूअर एवरीवन? हाई प्रायोरिटी और हाई सेवेरिटी कैटेगरी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, समझा क्या एवरीवन? कोई क्वेरी है? शुभम, आतिक, ऑल गुड? दर्शन, यस सर। रवि, क्लियर है राइट? हाई प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी को कोई भी डिफेक्ट को आप कंसिडर करोगे और उसको बताओगे कि इसको आप हाई प्रायोरिटी और हाई सेवेरिटी में क्यों कैटेगराइज करोगे, ठीक है? देन गाइस लेट्स डिस्कस द सेकंड सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो गाइस मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूँ, दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय योर ओन। मैं यहाँ पर सेकंड वाले कैटेगरी पे जाता हूँ विच इज नथिंग बट हाई प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हाई है, हाई प्रायोरिटी बट सेवेरिटी इज लो। गाइस प्रायोरिटी हाई है बट सेवेरिटी लो है, योर सेवेरिटी इज लो। सो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाउ एग्जैक्टली वी कैन एक्सप्लेन दिस और हाउ एग्जैक्टली वी कैन कैटेगराइज एनी बग इनटू हाई प्रायोरिटी एंड अ लो सेवेरिटी? गाइस सबसे पहले इसको आप अंडरस्टैंड करो कि कोई भी डिफेक्ट आता है तो हाई प्रायोरिटी क्यों कंसिडर करोगे आप? व्हाट इज द रीजन? और या फिर हाउ एग्जैक्टली आर गोइंग टू कैटेगराइज कि वो बग हाई प्रायोरिटी है? तो प्रायोरिटी इज समथिंग रिलेटेड टू योर स्टेक होल्डर का बिजनेस, करेक्ट? स्टेक होल्डर का बिजनेस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है बट लो सेवेरिटी है गाइस। सेवेरिटी मतलब फंक्शनैलिटी, एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं हो रहा है गाइस, देयर इज नो इम्पैक्ट ड्यू टू द वर्क, कोई भी इम्पैक्ट नहीं है सेवेरिटी के ऊपर, मतलब फंक्शनैलिटी के ऊपर कोई भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको लो सेवेरिटी बोलोगे। सो गाइस इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हाई प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी। मतलब क्लाइंट के बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट होगा बट फंक्शनैलिटी वाइज कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जाम्पल। सो गाइस फॉर एग्जाम्पल ये अमेजोन का लोगो वगैरह है, ये अमेजोन का लोगो गलत प्लेस कर दिया, लोगो आपने गलत प्लेस कर दिया, लोगो एक्चुअली कुछ अलग था, यू गेव द लोगो डिफरेंट। गाइस बहुत सारे लोग इनिशियली एप्लीकेशन पे जाके लोगो देखेंगे राइट? या फिर गाइस यहाँ पर amazon.in है, या फिर फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेता हूँ मैं गाइस, ये फ्लिपकार्ट का स्पेलिंग गाइस ये है फ्लिपकार्ट, दिस इज फ्लिपकार्ट, बट यहाँ पर गाइस फ्लिपकार्ट का ये जो लोगो है किसी ने CART लिख दिया, फ्लिपकार्ट CART। तो गाइस अगर ऐसा साइट आपको दिखेगा या फिर आप ये वाला साइट ओपन करोगे फ्लिपकार्ट, ऐसा कोई साइट ओपन करोगे तो मुझे बताओ, फ्लिपकार्ट करके साइट है गाइस कुछ flipkart.com ऐसा कुछ है, चलो हम लोग इसको ओपन करते हैं, flipkart.com ऐसा कुछ हम लोग सर्च करते हैं, नहीं आ रहा है, मान के चलो फ्लिपकार्ट करके गाइस कोई वेबसाइट है, ऐसे डोमेन पे आप चले गए गाइस flipkart.com और इस पे फ्लिपकार्ट जैसा ही सेम वेबसाइट है बट इसका स्पेलिंग अलग है। क्या ऐसी सारी वेबसाइट पे एंड यूजर गाइस आजकल सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न होता है, आपने सुना होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं, इवन वॉलेट में से पेमेंट, आपके बैंक अकाउंट में से पेमेंट गायब हो जाता है, आपके फंड्स वगैरह गायब हो जाते हैं, ऐसी कोई गाइस फेक वेबसाइट वगैरह है। अल्दो यहाँ पर फिलहाल फेक वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट करेक्ट है बट किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, यूआरएल में कोई मिस्टेक कर दिया, या फिर आपने लोगो में गाइस लोगो में वगैरह मिस्टेक हो गया, तो डोंट यू थिंक इसका इम्पैक्ट स्टेक होल्डर के बिजनेस पे होगा एवरीवन? इसके वजह से स्टेक होल्डर का बिजनेस इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? आपका guys, आपका मुझे ओपिनियन चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली गाइज मुझे तो लगता है कि स्टेक होल्डर का बिजनेस इसके वजह से डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा और वो इम्पैक्ट हाई भी रहेगा। जैसे उस दिन हम लोगों ने मिंत्रा का एग्जांपल लिया था गाइज, मिंत्रा के लोगों पे किसी ने केस कर दिया,
गाइस लोगो इज इट रियली रिलेटेड टू द फंक्शनैलिटी? क्या वो फंक्शनैलिटी है क्या? No, no. नहीं है। बट गाइस सिर्फ लोगों के वजह से क्लाइंट का बिजनेस लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता? लोगों के वजह से, या फिर कुछ आपने मेजरली गाइस इस मान के चलो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर कोई जैसे इंडियन कंट्रीज है गाइस, किसी कल्चर के ऊपर वगैरह किसी ने बोल दिया तो पॉलिटिकल्स जो गाइस पार्टीज है, डोंट यू थिंक कि वो इसका बहुत बड़ा इशू कर देंगे? या फिर ये आपको पता होगा कि ये एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट सॉरी अमेजोन का एप्लीकेशन अर्लियर बहुत सारे लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल था, बट मराठी में अवेलेबल नहीं था। तो यू नो इट वेरी वेल, बहुत मतलब बहुत दिन पहले नहीं, 1.5-2 साल पहले इसके अगेंस्ट भी वॉइस रेज किया गया और वो एप्लीकेशन अभी मराठी में भी अवेलेबल है। सो डेफिनेटली गाइस ये जो सारे इंसिडेंट्स होंगे, इसके वजह से क्लाइंट का बिजनेस कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट तो होगा। सो इन सारी चीज़ों को हम लोग कैटेगराइज करेंगे इनटू लो प्रायोरिटी, सॉरी हाई प्रायोरिटी। वाई हाई प्रायोरिटी गाइस? लोगो रॉन्ग है, किसी ने कुछ यहाँ पर रॉन्गली आपने कुछ किसी कम्युनिटीज को वगैरह गाइज आपने स्पेशली टारगेट करके आपने कुछ आपने नहीं, आपके डेवलपर्स या फिर जो भी है डिजाइनर्स है, इन्होंने कुछ अलग सा पोस्ट यहाँ पर कर दिया। सो गाइज दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ हाई प्रायोरिटी। वाई हाई प्रायोरिटी? बिकॉज ऐसे डिफेक्ट जिसके वजह से क्लाइंट का बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा या फिर इम्पैक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। बट गाइस मुझे बताओ, लोगो रॉन्ग है, इसमें कोई फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रहा है क्या? या फिर यूआरएल रॉन्ग है, इसमें कोई फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रहा है क्या? नॉट एट ऑल, No. राइट? तो इसको आप लो सेवेरिटी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? फंक्शनैलिटी वाइज कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, करेक्ट एवरीवन? फंक्शनैलिटी वाइज कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। इन दैट केस हम लोग बोलेंगे कि वो डिफेक्ट हाई प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी का है। तो हाई प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी के एग्जांपल कैसे क्या दोगे आप लोग? जैसे गाइस लोगो मिसमैच, लोगो आपका मिसमैच है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया हाई प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी। क्यों मैंने इसको हाई प्रायोरिटी और लो सेवेरिटी में रखा, समझा क्या सबको? एवरीवन, शुभम, आतिक, Yes, sir. क्लियर है Yes, ना sir. ये? Yeah. सो Yes, sir. देन और भी आप लोग ले सकते हो, जैसे कि कोई टैगलाइन होता है, आपने किस सारे बिजनेसेस का टैगलाइन देखा होगा। जैसे कि आप अगर डोमिनोज जाओगे तो आई एम लविंग इट करके वो टैगलाइन आता है नीचे, उसमें कोई मिस्टेक है उसके रिलेटेड भी इशू हो सकता है। आप डोमिनोज का कुछ ना कुछ खुशियों की होम डिलीवरी, राइट, ऐसे कुछ ना कुछ उनके टैगलाइंस होते हैं, उसके रिलेटेड भी बिजनेस के रिलेटेड भी कुछ टैगलाइंस है, उसके रिलेटेड इशू है। तो दैट इज अगेन गाइज आपका हाई प्रायोरिटी बट लो सेवेरिटी टाइप का डिफेक्ट रहेगा। या फिर यहाँ पर जैसे कि कोई पोस्ट वगैरह जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, या फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह है ऑन योर एप्लीकेशन, बट वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड ऑल ये टॉप पे है, फ्रंट पे है। यहाँ पर आपने डील ऑफ द डे में कहीं पे आपने कुछ डील ऑफ द मंथ कर दिया, डील ऑफ द डे के जगह पे डील ऑफ द मंथ आ गया। और गाइस डील ऑफ द मंथ में ये जो डील है पर्टिकुलर 3 आवर्स में खत्म हो गई, तो क्या हम लोग उसको डील ऑफ द मंथ बोल पाएंगे क्या? नॉट एट ऑल, राइट एवरीवन? वो डील ऑफ द डे थी, आपने डील ऑफ द मंथ कर दिया। सो दैट कि कोई सोचेगा कि हाँ ठीक है मंथ का टाइम है ना, तो मंथ का टाइम है तो मैं इसको कल भी आके कल आराम से संडे के दिन में बैठ के इसको ऑर्डर कर लूंगा। बट वो नेक्स्ट टाइम आके देखेगा तो यार ये ऑफर खत्म हो गया, तो इससे क्लाइंट का बिजनेस जो है वो लॉस तो होने वाला है। बट फंक्शनैलिटी वाइज गाइस उतना इम्पैक्टेड नहीं है, फंक्शनैलिटी इज नॉट एट ऑल इम्पैक्टेड। सो दिस केस लोगो मिसमैच, देन गाइस आपका यूआरएल mismatch, some some ओके, देन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं गाइस कि आपके जो बिजनेस के टैगलाइंस वगैरह होते हैं, या फिर कुछ इमेजेस वगैरह होंगे रिलेटेड टू द बिजनेस, सम पिक्स और इमेजेस मिसमैच हो जाते हैं, ठीक है? इसको भी आप
बोल दोगे हाई प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी का एग्जांपल। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे। आप जब काम करोगे गाइज आपको डिफेक्ट मिलेंगे, और इस डिफेक्ट को आप कब हाई प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी में कंसिडर करोगे ये आपको डिसाइड करना है। क्लियर वर्षा, समझा है ये? Yes, sir. प्रिया, Yes. पूजा, कोई क्वेश्चन? रेवती, क्लियर है राइट? हाई प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी कैसे एक्सप्लेन करना है। देन हाँ. नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है दैट इज लो प्रायोरिटी। प्रायोरिटी लो है बट योर सेवेरिटी इज वेरी हाई, हाई सेवेरिटी। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना गाइस बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगता है, यही थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि एग्जैक्टली ये है क्या लो प्रायोरिटी और हाई सेवेरिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। गाइस वर्ड से देखो, पहले वर्ड से अंडरस्टैंड करो कि प्रायोरिटी लो है। लो प्रायोरिटी मतलब बिजनेस पे इम्पैक्ट होने वाला है क्या, या फिर इम्पैक्ट बहुत कम है, करेक्ट। बट सेवेरिटी हाई है मतलब फंक्शनैलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रही है, करेक्ट। सो लेट्स टेक एग्जांपल गाइस, जैसे आप Amazon वगैरह या फिर फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हो, उस ऑर्डर प्लेस करने के पास बाद आपके अकाउंट में माय ऑर्डर में वो ऑर्डर्स की हिस्ट्री होती है कि नहीं होती है गाइस? आपने लॉगिन किया है, आपके लॉगिन अकाउंट, आपके अकाउंट के अंडर गाइस आपकी खुद की ऑर्डर्स हिस्ट्री होती है कि नहीं होती है? दिस वन, आपने अब तक जो भी ऑर्डर किया है वो सारा डिस्क्राइब करता है कि नहीं करता है, ये और नो? मुझे Yes, बताओ, sir. मुझे बताओ उस ऑर्डर हिस्ट्री में या फिर कहीं पे आपने ऑर्डर करने के बाद कहीं पे प्रिंट बटन दिया है, प्रिंट करके बटन है, ये प्रिंट बटन वर्क नहीं कर रहा है, प्रिंट बटन इज नॉट वर्किंग एट ऑल। आज के टाइम पे गाइस किसी के घर पे प्रिंटर है क्या? आप लोगों में से, मेरे पास तो नहीं है। डज समवन No, कैरीज प्रिंटर? नो राइट, no. किसी के पास नहीं रहेगा, चांस ही बहुत कम है। क्या आज के टाइम में गाइस जब फोन्स है हमारे पास, जब स्क्रीनशॉट्स वगैरह हम लोग इतना यूज करते हैं गाइस, मुझे प्रिंट की जरूरत नहीं, प्रिंट के जगह पे अगर मैं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो, यस और नो Yes, एवरीवन? yes, डेफिनेटली मेरा yes. काम हो जाएगा। तो प्रिंट बटन है, इससे क्लाइंट का बिजनेस उतना इम्पैक्ट होने वाला है क्या? प्रिंट बटन वर्क No. नहीं कर रहा है गाइस, लेट्स से प्रिंट बटन इज नॉट वर्किंग एट ऑल। क्या लगता है आपको, प्रिंट बटन अगर वर्क नहीं कर रहा है तो क्लाइंट का बिजनेस इम्पैक्ट होगा क्या? नहीं ना। प्रिंट के मोस्टली कोई लोग, कोई भी प्रिंटर नहीं रखता है, सब लोग स्क्रीनशॉट वगैरह रखते हैं अपने फ़ोन में, तो उन लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह रख लिया अपने अपने सेफ्टी के लिए, राइट। बट गाइस वो प्रिंट एक बटन था, प्रिंट एक बटन था, तो एप्लीकेशन में एक बटन है, वो बटन नहीं चल रहा है, तो डोंट यू थिंक कि वो एक आपकी फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रहा है? एवरीवन, कहीं ना कहीं पे आपकी फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रही है। फंक्शनैलिटी अगर ब्रेक हो रही है तो क्या मैं उसको हाई सेवेरिटी बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? यस और नो गाइस? सेवेरिटी हाई है। सेवेरिटी क्यों हाई है? क्योंकि एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी ब्रेक हो रही है। एप्लीकेशन में आपने प्रिंट बटन दिया है, फंक्शनैलिटी वाइज वो बटन वर्क करना चाहिए था, बट फॉर एन टाइम बिंग वो बटन वर्क नहीं कर रहा है, वो बटन वर्क नहीं कर रहा है गाइस। सेवेरिटी हाई है बट प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी इज लो। एम आई क्लियर एवरीवन? और Yes, एग्जांपल sir. ले लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि गाइस देखो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, आप जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे इसके साइजेस एंड ऑल धीरे धीरे ये सारा कम हो जाएगा, क्योंकि वो लेस सर्फ वाला एरिया होता है, लेस यूजेबल एरिया होता है। गाइस समवेयर हियर आप अगर जाके गाइस ये पर्टिकुलर कोई लिंक वर्क नहीं कर रहा है, बहुत नीचे एक कोई लिंक है, प्राइम नाउ 2 आवर्स डिलीवरी, या फिर डिजिटल फोटोग्राफी, या फिर लेट्स से Amazon प्राइम म्यूजिक, या फिर IMDb रेटिंग, या फिर Amazon क्लाउड एंड ऑल, इसमें से कोई लिंक नहीं चल रहा है गाइस। या फिर टर्म्स एंड कंडीशन, आप में से कोई है जो टर्म्स एंड कंडीशन रीड करता है? मैं तो नहीं करता, कभी कभार किया तो एक दो लाइन। कोई करता है क्या गाइस? प्राइवेसी नोटिस, टर्म्स एंड कंडीशन,
कंडीशन ऑफ यूज एंड सेल, कोई रीड करता है क्या गाइस? ये एंड यूजर इसको यूज करता है क्या? ये लिंक नहीं चल रहा है गाइस, दिस लिंक इज नॉट वर्किंग। डज इट गोइंग टू इम्पैक्ट अ स्टेक होल्डर का बिजनेस? क्या ये लिंक के वजह से स्टेक होल्डर के बिजनेस पे कोई भी इम्पैक्ट होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। नहीं। अगर स्टेक होल्डर के बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला है तो इसको हम लोग लो प्रायोरिटी बोलेंगे। बट गाइस, आपने ये लिंक आपके एप्लीकेशन पे दिया है तो ये लिंक वर्क करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली करना चाहिए था। आज ना कल आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा ना। बट फंक्शनैलिटी वाइज योर फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग, फंक्शनैलिटी इज impacted guys, that is high severity but low priority. क्लियर है गाइस सबको? एवरीवन? एवरीवन एग्जाम्पल क्लियर है ना? सो लो प्रायोरिटी और हाई सेवेरिटी हम लोगों ने कैसे कैटेगराइज किया? सबसे पहले लेट्स से प्रिंट बटन इज नॉट वर्किंग, प्रिंट बटन आपका इम्पैक्टेड है, तो ये एग्जांपल होगा आपका लो प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी में। गाइस जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन पेज और लिंक इज नॉट वर्किंग, तो ये भी आपका लो प्रायोरिटी बट हाई सेवेरिटी में हो गया। कुछ आपके गाइस कॉपीराइट्स वगैरह जो होते हैं, एंड में कॉपीराइट्स रिलेटेड वगैरह होता है कि ये कॉपीराइट्स वगैरह डिस्प्ले नहीं कर रहे है आपके पास, बट डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, फिर कुछ भी इशू है इसमें, सो दैट इज अगेन अ हाई प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी। ये देखो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है। तो इंडिया में वैसे भी मोस्टली लोग दे कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश, जिसको करना है दे कैन डू इट, तो उसकी आप प्रायोरिटी कैसे रखोगे, सेवेरिटी कैसे रखोगे, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कोई ये जो लेस यूजेबल लिंक्स है गाइस, सो दैट लेस यूजेबल लिंक्स एंड ऑल जो फुटर में वगैरह है, दैट इज नॉट वर्किंग। सो लेट मी राइट इट डाउन हियर। फुटर, फुटर मतलब समझते ना गाइस, एट द बॉटम, पेज के एकदम बॉटम में फुटर लिंक्स और कंटेंट, या फिर हम लोग फंक्शनैलिटी बोलते हैं हम लोग, दैट फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग, is not working, footer links या फिर functionality is not working, that is going to be your example of low priority but high severity. Clear everyone? ठीक है? Then there could be one more, यहाँ पे एक और आ जाएगा, that will be your low priority and low severity. गाइस प्रायोरिटी भी लो है और सेवेरिटी भी लो है। लो प्रायोरिटी लो है, प्रायोरिटी लो मतलब स्टेक होल्डर का बिजनेस इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, और सेवेरिटी भी लो है, मतलब फंक्शनैलिटी वाइज भी ये इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। करेक्ट एवरीवन? कि फंक्शनैलिटी वाइज भी इम्पैक्ट नहीं है, और गाइस स्टेक होल्डर के बिजनेस वाइज भी कोई भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो उसको आप बोलोगे लो प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी। तो लो प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी के एग्जांपल क्या आ जाएंगे गाइस? कहीं पे यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब आर्ट का स्पेलिंग ART है, वहाँ पे ATR हो गया, इससे ज़्यादा कोई सच में क्या कोई भी क्लाइंट का बिजनेस इम्पैक्ट होने वाला है क्या गाइस? डू यू थिंक कोई भी इतना नीचे आके इतना सीरियसली, गाइस आप भी एंड यूजर रह चुके हो, आप भी अमेजोन को यूज करते हो, क्या कोई भी एंड यूजर गाइस नीचे आके स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह चेक करता है क्या? Does anyone do that? No, not at all. Correct. अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी रहेगा वो समझ लेगा, यार शायद हमको आर्ट लिखना था, गलती से ये हो गया रहेगा। सो गाइस यस, ये आपको फिक्स तो करना है, बट प्रायोरिटी आपकी लो है, मतलब कि क्लाइंट का बिजनेस कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, और दूसरा सेवेरिटी भी लो है। गाइस स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक डज इट रिलेटेड टू द फंक्शनैलिटी? स्पेलिंग मिस्टेक, लोगो, ये कभी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड होता है क्या? नहीं ना।
ये फंक्शनैलिटी No. नहीं है गाइस, ये आर्टिफिशियल थिंग्स है आपके। आर्टिफिशियल थिंग्स को गाइस दैट इज नॉट इन आवर हैंड। वो शायद जो कंटेंट राइटर था, जिन्होंने कंटेंट लिखा था, उनकी मिस्टेक हो गई, उन लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया गाइस। सो दैट इज लो प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी के एग्जाम्पल आपके फुटर टेक्स्ट, फुटर टेक्स्ट या फिर फुटर सेक्शन, footer section uh, footer section has spelling mistake or footer section have spelling mistake, तो वो एग्जाम्पल हो गया आपका लो प्रायोरिटी लो सेवेरिटी का। अगेन गाइज, और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लेस यूजेबल पेजेस है गाइज, ये लेस यूजेबल पेजेस वगैरह है, ये लेस यूजेबल पेजेस में कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आप जाओगे समवेयर डाउन एंड वहाँ पर लेस यूजेबल पेज में से कोई कहीं पे लोगों का इशू है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स है या फिर कुछ भी इश्यूज है, तो गाइस दिस इज नॉट आवर साइट। हम दूसरे किसी का यहाँ पर प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग लो प्रायोरिटी एंड लो सेवेरिटी। सो लेट्स से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर गाइस आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, स्पेलिंग मिस्टेक इन टर्म्स एंड कंडीशन, गाइस टर्म्स एंड कंडीशन का कोई पेज है, उसके ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है, दैट यू कैन कंसिडर इट एज लो प्रायोरिटी लो सेवेरिटी, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन लाखों में से कोई भी गाइस गिने चुने आपको 4-5 लोग मिलेंगे जो शायद वो टर्म्स एंड कंडीशन को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और उन्हीं को पता चलेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक क्या है। सो वी कैन कंसिडर इट एज अ लो प्रायोरिटी एंड अ लो सेवेरिटी। समझा गई सबको ये टॉपिक, वॉट एवर दैट वी हैव डिस्कस टुडे? लो प्रायोरिटी Yes. लो सेवेरिटी, लो प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी, हाई प्रायोरिटी लो सेवेरिटी, हाई प्रायोरिटी एंड हाई सेवेरिटी। दिस वे गाइज वी हैव टू कैटेगराइज आवर डिफेक्ट। हमें अपने डिफेक्ट इस तरीके से, हर एक डिफेक्ट, आपको जो डिफेक्ट मिलेगा आप डिसाइड करोगे कि उसका प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी को क्या है, दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा गाइस। डिफेक्ट किसको मिला है? हु फाउंड द डिफेक्ट? यू गाइस आर द वन हु फाउंड द डिफेक्ट। इसकी प्रायोरिटी और सेवेरिटी कौन डिसाइड करेगा? आप ही डिसाइड करोगे। कैसे करोगे? वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल, प्रायोरिटी और सेवेरिटी का हमने अंडरस्टैंडिंग लिया है, आप डिसाइड करोगे। अगर किसी का हेल्प लेना है, स्क्रम मास्टर का, आपके टेस्ट लीड का, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का, आपके प्रोडक्ट ओनर का, डेफिनेटली गाइस प्रायोरिटी सेवेरिटी डिसाइड करने में आप हेल्प ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो, बट करना किसको है, डिसाइड किसको करना है? यू गाइस हैव टू डिसाइड इट। एम आई क्लियर एवरीवन? किसी का कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो लेट मी नो, वी कैन डिस्कस दैट।